मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने बीते दिनों हमारे लिए प्रार्थना की और हम लोग आप लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु के अनुग्रह से दिल्ली गए थे और वहां पर एक बहुत बड़ी कन्वेंशन हुई और आप लोगों ने जो छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी जो प्रार्थनाएं की हम लोगों के लिए परमेश्वर के राज्य के लिए, वो बहुत कीमती रही, बहुत बहुमूल्य रही। जानते हैं परमेश्वर ने बहुतों के जीवन को वहां पर बदला और बहुतों के जीवन में परमेश्वर ने काम किया। अद्भुत हीलिंग को हमने वहां पर होते हुए देखा जो हमारी सोच और हमारी समझ से परे था। एक बहन वहां पर आई थी, उस बहन ने कहा कि मैं कोटद्वार आई थी आपकी एक प्रार्थना में, एक मीटिंग में, और यहां से उसने वीडियो कॉल किया अपनी पड़ोसन को और उसने हमसे कहा कि मेरे इस पड़ोसन के लिए प्रार्थना कर दो। 16 साल हो गए हैं इसकी शादी के, इसका कोई संतान नहीं है, आप इसके लिए प्रार्थना करो। और हमने उसके लिए वीडियो कॉल में प्रार्थना की। वो बहन अपने घर वापस गई और इस बार वो मीटिंग में आई थी और उसने कहा मैंने जिस बहन के लिए वीडियो कॉल में प्रार्थना करवाई थी, परमेश्वर ने उसे बच्चे की आशीष दे दी है। हालेलुया! 16 साल बाद परमेश्वर ने उसके जीवन में इस बड़े काम को किया है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया! और जानते हैं एक ऐसी स्त्री जो प्रभु को नहीं जानती थी, उसे नहीं पता प्रभु कौन है, केवल उसने कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करवा देना, मेरी संतान नहीं है, और उसके लिए प्रार्थना हुई और उसके जीवन में काम हुआ और आज वो प्रभु में है। हालेलुया! ऐसे ही यदि आपके जीवन में है, प्रभु आपके जीवनों में भी काम करेगा, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक बहन और आती है, वो कहती है कि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि तेरे घुटने रिप्लेस करने पड़ेंगे, तू चल नहीं सकती, अब तेरे घुटने चेंज करने पड़ेंगे। वो दिल्ली में रहते हैं इसलिए उन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल में सब जगह दिखाया। डॉक्टर ने कहा घुटने चेंज करने पड़ेंगे। और उसने कहा कि जब पिछले महीने हमारी दिल्ली में मीटिंग थी तो बहन वहां आई थी और उन्होंने अपने लिए प्रार्थना करवाई। वो घर गई, 1 महीने तक उन्होंने अपने घुटने चेक किए, कोई दर्द नहीं, वो आजाद हो गई, वो स्वतंत्र हो गई। डॉक्टर को चेक कराया, बिल्कुल नॉर्मल। उसके घुटने जो रिप्लेस होने वाले थे, उसके घुटने जो किसी काम के नहीं थे, प्रभु ने उनमें ऐसी जान दे दी। हालेलुया! 1 महीने बाद वो बहन परसों मीटिंग में दिल्ली में आई और उसने अपनी गवाही दी कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। हालेलुया! हालेलुया! जोरदार तालियां ऐसे प्रभु के लिए, क्योंकि हम कोई डॉक्टर नहीं है, आप कोई डॉक्टर नहीं है, आप कोई नर्स नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े कामों को करता है। हालेलुया! एक बहन आई थी, उसके हाथ ऐसे थे, उसके हाथ ऐसे सीधे नहीं हो सकते थे, ऐसे बंद नहीं हो सकते थे। वो काफी टाइम से उस प्रॉब्लम से जूझ रही थी और जब इस परसों जब मीटिंग में थी, उनके लिए प्रार्थना हुई, उसी समय उनके हाथ खुल गए और बंद होने लगे। प्रॉपर उनका हाथ काम करने लगा यीशु के नाम में। एक भाई आया और उसने कहा कि 7-8 सालों से मेरा एक साइड पूरा पेन रहता है, पैरों से लेकर पूरा यहां तक। वो चलता भी ऐसे करके था क्योंकि उसे पेन था, नसों का दर्द, मुझे नहीं पता कैसे दर्द था, लेकिन उसे दर्द था। वो कह रहा मैंने बहुत जगह इलाज करवा लिया, बहुत कुछ करवा लिया, लेकिन 7-8 सालों से यह दर्द बना हुआ है। और जब उसके लिए प्रार्थना हुई और उसके बाद वो लास्ट तक रुका रहा, वो चेक करता रहा अपने आप को। उसके बाद वो आया, उसने अपनी गवाही दी कि जब मैं यहां पर आया था तो मैं बैठ भी नहीं पा रहा था, खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब मेरे लिए प्रार्थना हुई उसके बाद मैं उस दर्द से टोटली फ्री हो गया हूं, आजाद हो गया हूं। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। हालेलुया! एक और अंकल आए, उनका कान काफी सालों से बंद था, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता था। वो आए, उनके लिए प्रार्थना हुई और वो बोले कि मैडम ने ऐसे चुटकी मारी मेरे कान में और मेरा कान खुल गया। हालेलुया! उसका कान खुल गया। उसके बाद उन्होंने गवाही दी, वीडियो रिकॉर्डिंग है, अभी आने वाले दिनों में आप हमारे चैनल पर उन गवाहियों को देखोगे। तो परमेश्वर ने ऐसे बड़े बड़े कामों को किया जो हमारी सोच, हमारी समझ से परे हैं, जो हम नहीं कर सकते, जो एक आम मनुष्य नहीं कर सकता, लेकिन वो परमेश्वर कर सकता है। और उसने जो अभिषेक अपनी कलीसिया को दिया है, उसके द्वारा वो काम होता है। हालेलुया! इसीलिए मैंने कहा अपने अभिषेक को खोने न दें, उस अभिषेक को जाने न दें जो प्रभु ने आपको दिया है। हालेलुया! जी, ऐसे बड़े बड़े काम प्रभु ने किए क्योंकि आप लोगों ने अपने पास्टर के लिए, अपनी टीम के लिए प्रार्थनाएं की, इसलिए प्रभु ने वहां पर काम किया। जब यीशु मसीह थे, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि प्रार्थना करना कि तेरा राज्य आए, और आप लोग वो चेले हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु तेरा राज्य आए। हालेलुया! हालेलुया! और बीते समय में हमारे घर पर होल नाइट प्रेयर थी और हमारी पूरी टीम प्रार्थना कर रही थी और हमारी मैडम है रिंकी मैडम, उन्होंने एक दर्शन को देखा उसी समय और उन्होंने कहा कि एक कटोरा है
और उस कटोरे में ऑयल है, और उस कटोरे के चारों ओर 4 खंबे हैं, और उस 4 खंबे हैं, और धीरे धीरे वो क्या देखती हैं कि वो 4 खंबे ऐसे झुके जैसे मेल्ट हो गए और उस ऑयल में समतल हो गए, उसमें लिप्त हो गए, या फिर उसमें एक तरीके से समा गए वो चारों खंबे, और उस ऑयल में, वो कटोरे में वो समा गए। और जब वो परमेश्वर से पूछ रही थी कि प्रभु इसका क्या मतलब है, तो उनसे प्रभु ने कहा कि मेरा दास जानता है। और उन्होंने सभा में कहा, सब लोग वहां पर थे, कि सर परमेश्वर ने कहा कि आप जानते हैं। मैंने कहा मैं दानियल नहीं हूं कि मुझे सब पता हो, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर महान है। हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानता है। हालेलुया। और जब मैं दिल्ली में था और परमेश्वर ने उस दर्शन को फिर मुझे कंटिन्यू दिखाया। पहला दर्शन मैडम ने देखा था, उसके बाद मैंने देखा। अब मैं क्या देखता हूं कि मैं कलीसिया में हूं और मैं वहां कह रहा हूं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से लोग आएंगे और इस कलीसिया में समा जाएंगे। हालेलुया। वो दर्शन ये था कि वो कटोरा हमारी ये कलीसिया है। हालेलुया, जोरदार तालियां। वो कटोरा हमारी ये कलीसिया है, और हमारी कलीसिया वो कटोरा है जो अभिषेक के तेल से भरा हुआ है। हालेलुया। वो फिल है, वो पूरा भरा हुआ अभिषेक के तेल से, और चारों खंबे हैं, वो 4 दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। और बाइबल कहती है, या फिर उस दर्शन में प्रभु ने मुझे दिखाया कि ऐसे लोग आएंगे चारों दिशाओं से, दुनिया के चारों कोनों से लोग आएंगे और उस चर्च में, उस कलीसिया में, उस अभिषेक में वो समा जाएंगे। हालेलुया। मींस चारों दिशाओं से लोग आएंगे और हमसे जुड़ जाएंगे। हालेलुया। और ये कलीसिया धीरे धीरे लाखों में परिवर्तित हो जाएगी। हालेलुया। और जब हम दिल्ली में भी थे तब हमने देखा कि चारों दिशाओं से लोग आ रखे थे। यूपी से, उत्तराखंड से तो हम लोग ही थे, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बहुत सी जगहों से, मुझे तो याद भी नहीं है क्योंकि मैं इतने लोगों से बात नहीं कर पाता। अलग अलग जगह से, दूर दूर से लोग आए थे। और ऐसे ही प्रभु आने वाले दिनों में करने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप लोग खुश हैं? परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा और आपके अभिषेक के द्वारा जो परमेश्वर ने आपको दिया है, बड़े बड़े कामों को करने जा रहा है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से परमेश्वर लोगों को खींचने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, और ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, थोड़ा सा ही समय लेंगे। और आप जानते हैं जो माता पिता हैं, यहां पर माता पिता बहुत है, और एक पिता और एक माता अपने बच्चे के लिए सब कुछ करता है, सब कुछ, बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक। पिता मां अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती है। उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों के लिए करते हैं। उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए अच्छे कपड़े लेते हैं। उनके पास अच्छे शूज नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे के लिए अच्छे शूज लेकर के आते हैं। अपने आप वो 500 का या फिर 200 का भी शूज पहन लेंगे, लेकिन अपने बच्चे के लिए 2000 का शूज लेकर आएंगे। महंगे से महंगा, अच्छा से अच्छा, उत्तम से उत्तम लेकर के आएंगे। और आज की डेट में तो ऐसा है कि माता पिता ये सोचते हैं कि मेरे बच्चा और मेरे बच्चे के बच्चे भी सुखी रहे, इसलिए वो पहले से ही उनके लिए प्रबंध करके चलते हैं। उनके लिए घर बना लेंगे, उनके लिए जमीन खरीद लेंगे, उनके लिए एफडी कर लेंगे, उनके लिए कुछ ना कुछ करके रखेंगे। जो कुछ उनके पास है उसके मुताबिक वो रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरे बच्चे के लिए होगा। वो अपने आप घटी कमी में रह लेंगे, लेकिन अपने बच्चे के लिए वो सारी सुविधाएं, सारी जरूरतें वो पूरी करते हैं। लेकिन कई बार बच्चे उस बात को समझ नहीं पाते हैं। वो कई बार केवल ये समझ लेते हैं कि इनकी तो जिम्मेदारी थी, ये नहीं करते तो और कौन करता, इन्हें तो करना ही था। लेकिन नहीं, वो पिता के उस सैक्रिफाइस को, ये पिता के उस ड्रीम को बच्चे कई बार समझ नहीं पाते हैं, और वो अपने माता पिता से दूर होने लगते हैं, या फिर कुछ उन्हें तुच्छ समझने लगते हैं। लेकिन एक पिता और एक माता, चाहे बच्चा कितना भी खराब हो, लेकिन उसके बावजूद उनके मन में केवल एक इच्छा रहती है कि मेरा बेटा सबसे आगे निकले, सबसे आगे निकले। चाहे वो बेकार है, किसी काम का नहीं है, उसके बावजूद एक पिता एक माता के अंदर ये भावना है, ये इच्छा है कि मेरा बेटा सबसे आगे निकले। हालेलुया। आप जानते हैं एक बार यीशु मसीह के साथ में भी ऐसे ही हुआ। यीशु मसीह एक दिन प्रचार कर रहे थे, और एक लेडी, एक स्त्री यीशु के पास आती है और यीशु से कहती है, यीशु मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। यीशु ने कहा, हाँ मांगो, क्या 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 चाहिए तुम्हें? तो उस स्त्री ने कहा, मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटे हैं मेरे, और मैं चाहती हूं कि मेरे 2 बेटे तेरे साथ में जब तू अपने राज्य में आए तो एक तेरे दाहिने बैठे और एक तेरे बाएं बैठे। कैसी इच्छा है मां की कि मेरा बेटा
ऊंचाइयों पर रहे, मेरा बेटा खुश रहे, मेरा बेटा सबसे ऊपर रहे, मेरी बेटी सबसे ऊपर। जब मैं बेटा बोल रहा हूं तो उसमें बेटी भी है, नाराज मत होना बहनों, ठीक है? उसमें बेटा बेटी दोनों हैं, ठीक है? हाँ, बेटों से ज्यादा अच्छी तो बेटियां हैं। देखो यहां पर भी बेटियां सबसे ज्यादा हैं। तो क्या हुआ कि उसकी इच्छा है, लेकिन यीशु ने कहा कि ये मेरे हाथ में नहीं है। तो जो मांग रही है ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी उसके दोनों बेटे प्रभु के चेले थे। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब है, एक मां और एक पिता के अंदर ये भावनाएं, ये इच्छाएं होती हैं कि वो अपने बेटे को सक्सेस देखें, सफल देखें, चाहे वो कुछ भी कर लें उसके लिए, लेकिन वो अपने बेटे को एक सफल व्यक्ति देखना चाहते हैं। जानते हैं, परमेश्वर भी हमारा पिता है। परमेश्वर भी कौन है? हमारा पिता है। और वो भी यही चाहता है, उसी से, परमेश्वर से ही ये गुण आपके और मेरे अंदर आया है। समझ रहे हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में बनाए गए हैं। मींस उसने अपने गुणों को हमारे अंदर डाला है, हमारे अंदर डाला है। इसीलिए हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, उनके लिए कुछ भी करने के लिए हम तैयार हैं। हम उनके लिए शेर से भी लड़ने के लिए तैयार हैं, अजगर से लड़ने के लिए तैयार हैं, किसी भी आतंकवादी से लड़ने के लिए तैयार है अपने बच्चे के लिए। गलत बोल रहा हूं मैं? सब कुछ करने के लिए। और हमारा परमेश्वर भी ऐसा ही है, बल्कि वो आपसे ज्यादा बढ़कर है। जो आप सोचते हैं अपने बच्चे के लिए, वो उससे कई ज्यादा सोचता है आपके लिए। हालेलुया, क्योंकि वो हमारा पिता है। और जानते हैं, जब परमेश्वर ने पहले मनुष्य को बनाया, पहला मनुष्य, इस धरती का पहला मनुष्य, यानी कि जब परमेश्वर ने उसे बनाया, तो उससे पहले परमेश्वर ने उसके लिए सब कुछ व्यवस्था कर दी। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि वो भी चाहता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी बहुत आशीषित रहें, इनके पास किसी चीज की कमी ना रहे, ये बहुत अच्छे रहें अपने जीवन में, सबसे आगे रहें अपने जीवन में। उत्पत्ति किताब उसका 2 अध्याय 8 और 9 पद यदि आप पढ़ेंगे, तो यहां पर लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। मींस एक व्यक्ति, पहला मनुष्य, इस धरती का पहला मनुष्य। बाइबल इस प्रकार बताती है, इस धरती पे कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, और तब परमेश्वर ने एक मनुष्य को बनाया। तो पहला मनुष्य बेबी नहीं बना, छोटा सा बच्चा नहीं बना। समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे हमारे बच्चे यहां पे घूम रहे हैं, ऐसा पहला मनुष्य नहीं था। पहला मनुष्य ऐसा था जैसे सपोज मैं हूं, या फिर हार्दिक है, या फिर गोलू भाई हैं, इस टाइप के, जिनके दाढ़ी मूंछ है, मतलब ना ऐसे हैंडसम लोग। तो ऐसे इसी टाइप में परमेश्वर ने पहले मनुष्य को बनाया, बहुत खूबसूरत। अब काला था गोरा था ये पता नहीं है, लेकिन था खूबसूरत, गोलू भाई के जैसे, है ना? तो परमेश्वर ने पहला मनुष्य बिल्कुल अपूर्ण, ठीक समझ रहे मेरी बात को, बड़ा बनाया। मींस छोटा बच्चा नहीं बना, पूरा व्यक्ति बना हुआ। और फिर आगे लिखा है 8 पद में, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई। क्या किया? हाँ, एक वाटिका लगाई। एक ऐसा गार्डन परमेश्वर ने लगाया, एक ऐसा गार्डन परमेश्वर ने बनाया जो बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा। एक तरीके से जैसे हम लोग आज देखते हैं लग्जरी होटल, 5 स्टार होटल, लग्जरी लाइफ। लोग आजकल लग्जरी गाड़ियां खरीदते हैं, करोड़ों की गाड़ियां, लग्जरी हाउस बनाते हैं, करोड़ों के घर। वो लग्जरी, ऐसा खूबसूरत जगह परमेश्वर ने बनाई। और जानते हैं किसके लिए बनाई? ऐसा आनंद का जगह परमेश्वर ने चुनी, और वहां परमेश्वर ने एक वाटिका लगाई। वाटिका समझते हैं आप? जहां पर क्या होते हैं जी, आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा है? और वहां हां रख दिया, वाटिका लगाई, और वहां परमेश्वर ने अपने बेटे, मैं कहूं इस आदम को वहां रख दिया। और उस वाटिका में क्या था? 9 पद में हम लोग देखेंगे, यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष, सब प्रकार के आम, सेब, केला, सब प्रकार के जितने आपको इस दुनिया में फल नजर आते हैं, ये सारे के सारे फल परमेश्वर ने उस गार्डन में, उस बगीचे में लगा दिए। किसके लिए? किसके लिए? आदम के लिए, अपने बेटे आदम के लिए लगा दिए। जैसे हम लोग कहते हैं अपने बच्चों के लिए घर बनाते हैं, ताकि इसमें कौन रहे? मेरे बच्चे रहे इस घर में।
अच्छे अच्छे बेड लेते हैं ताकि कौन रहे इसमें? मेरे बच्चे रहे इसमें, मेरे बच्चे सोए इसमें। ऐसे परमेश्वर ने जब एक मनुष्य को, एक अपने, मैं बेटा कह रहा हूं, अपने बेटे को जब उत्पन्न किया तो उसके लिए उसने एक गार्डन बनाया, एक बगीचा बनाया, और उस बगीचे में उसने हर प्रकार का वृक्ष उगा दिया। मींस खाने के लिए हर प्रकार की चीजें वहां उपलब्ध थी। वहां नशा नहीं था शराब नहीं थी वहां, समझ रहे हैं मेरी बात? सब था लेकिन नशा नहीं था, गुटखा भी नहीं था वहां, तंबाकू कुछ नहीं था, ठीक है? वहां खाने की चीजें थी, अमरूद, सेब, केला, ऐसी ऐसी बहुत सी चीजें जो पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, जो बहुत महंगा फ्रूट भी होगा वो वहां था। और उसके बाद लिखा है जिनके फल खाने में अच्छे थे। कैसे थे? हां, पूरा बगीचा ऐसे पेड़ों से भरा हुआ जिनमें फूल फल लगे हुए हैं, और वो फल कैसे थे? खाने में बहुत अच्छे थे। अपने बेटे के लिए सारी सुविधाएं परमेश्वर ने कर दी, सारी व्यवस्था कर दी अपने बच्चे के लिए, सब कुछ उसके लिए प्रबंध कर दिया। अब आदम का काम कुछ नहीं है, उसे जाना है और उसे भूख लगेगी और उसे फल तोड़ना है और खाना है, और फिर अपना जो काम उसे दिया गया था वो काम करना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? और वो एक लग्जरी लाइफ को जी रहा था, उसकी शादी भी कर दी, और वो दोनों एक लग्जरी लाइफ को जी रहे हैं, बहुत अच्छा जीवन उनका चल रहा है। लेकिन तभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, और उस प्रॉब्लम के चलते मानो उस आदम ने उस अदन की वाटिका को खो दिया। अच्छा, इस अदन की वाटिका में एक और बहुत बड़ी बात थी। जानते हैं, ये तो फल फ्रूट थे, खाने योग्य, सब बहुत अच्छा था, सब कुछ उसके लिए प्रबंध था, सब कुछ, वो बहुत खुश था, आनंदित था। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और बात थी, पता है? वहां पर एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है, उत्पत्ति किताब उसका 3 अध्याय और 8 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, क्या करता था जी? केवल वहां फल फ्रूट ही नहीं लगाए परमेश्वर ने, परमेश्वर रोज शाम को आदम से मिलने के लिए आते थे और आदम से वहां पर बातचीत करते थे। आदम, तू कैसा है? तूने आज क्या खाया? उसके हालचाल को परमेश्वर पूछते थे। उन दोनों की संगति थी, वे दोनों घंटों घंटों एक दूसरे के साथ में समय व्यतीत करते थे। उस अदन की वाटिका में, किसी आम के पेड़ के नीचे, किसी सेब के पेड़ के नीचे, अकेले में दोनों बैठे हुए हैं और एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं कि परमेश्वर आगे तू क्या चाहता है कि मैं करूं। और परमेश्वर उसे बताता होगा, बेटा आदम, अब तूने ऐसे काम करना है, कल तू ये काम करना। फिर आदम परमेश्वर से दूसरे दिन जाकर पूछता होगा कि प्रभु अब मैं क्या करूं, प्रभु अब आपकी क्या आज्ञा है। फिर परमेश्वर उसे बताता होगा, अब आदम तुझे ये काम करना है, ऐसे करना है। प्रभु आज मैं क्या करूं? तो कहता है, आदम तुझे आज रेस्ट करना है बेटा, तू आराम कर, अपने शरीर को आराम दे। मैं सोचता हूं ऐसे वो दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। वो कहते होंगे कि प्रभु क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं? तो प्रभु कहते हैं, अरे तुझसे ज्यादा प्रेम मैं किसी से करता ही नहीं हूं, तू ही मेरा सबसे प्रिय बेटा है। उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई, और उस प्रॉब्लम के चलते आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, उसकी आज्ञा को तोड़ दिया एक दिन। और उसके चलते जो सबसे पहले आदम ने खोया वो था परमेश्वर के साथ में वो संगति, वो जो रिश्ता था पिता और पुत्र का, वो रिश्ता उनका टूट गया। और दूसरी बात, जो अदन की वाटिका जहां आदम के लिए सब कुछ था, भरपूरी से था, वो अदन की वाटिका से वो बाहर निकाल दिया गया। और उस दिन से इस आदम के जीवन में केवल और केवल स्ट्रगल शुरू हो गया, संघर्ष की एक कहानी शुरू हो गई। पिता ने इसके लिए सब कुछ प्रबंध करके रखा था, लेकिन इसने गलती की, इसने अपने पिता की बात को नहीं माना। और जब इसने अपने पिता की बात को नहीं माना तो पिता प्यार करने वाला तो है, लेकिन साथ साथ में पिता न्याय करने वाला भी है। समझ रहे हैं मेरी बात को? प्यार करने में उसकी कोई सीमा नहीं है, वो बहुत प्यार करता है, लेकिन उसका एक और गुण है, वो न्यायी भी है, वो न्याय भी करता है। जब उसे न्याय करना होगा तो वो न्याय करेगा। अब उसके सामने उसका बेटा हो या फिर दूसरे का बेटा हो, वो सच्चा न्यायी है, वो बिल्कुल करेक्ट न्याय करेगा, करेक्ट जज करेगा। और उसने यहां पर न्याय किया, और आदम और हवा को उन्होंने अदन की वाटिका से, उस लग्जरी लाइफ से, उस सुखदायी, उस आनंददायी स्थान से परमेश्वर ने उन दोनों को बाहर कर दिया। और जानते हैं, उस दिन जब इन्होंने गलत किया, जब इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था,
उस दिन परमेश्वर जब उस वाटिका में आए, तब परमेश्वर ने कहा, यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर कहा कि हे आदम तू कहां है। और आज भी वो उस आदम को पुकार रहा है कि हे आदम तू कहां है। वो आदम, वो पहला मनुष्य, अब इतने सारे हो गए हैं, अब पूरी दुनिया भर चुकी है, लेकिन परमेश्वर की आवाज वही सेम है। हे आदम, उसके लिए यहां पर मैं आदम है, उसके संतान है, उसके बेटे बेटियां हैं। वो केवल यही उस अदन की वाटिका से पुकार रहा है, हे आदम तू कहां है, हे मेरे बेटे तू कहां है, हे मेरी बेटी तू कहां है। तेरा इंतजार कर रही है ये लग्जरी लाइफ, तेरा इंतजार कर रही है अदन की वाटिका, तेरा इंतजार कर रही है ये फल, ये फ्रूट, ये हर एक चीज। तू कहां है? तेरा इंतजार कर रहा हूं मैं, रोज बैठकर तुझसे बातचीत करना चाहता हूं, तुझसे अपना प्यार मैं शेयर करना चाहता हूं। हे आदम, हे मेरे मनुष्य, पहले मनुष्य, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे तू कहां है। और ये आदम तो परमेश्वर से बहुत दूर चला गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा, और जितने लोगों ने उस पर विश्वास किया, फिर से आपको रिस्टोर कर दिया है। आप अब परमेश्वर के संतान फिर से बन गए हैं। हालेलुया। जो अदन की वाटिका से मनुष्यों को निकाल दिया गया था, परमेश्वर ने फिर से उन्हें यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आप और मुझे फिर से करीब बुला दिया। लेकिन कई बार हमारी लाइफ में सवाल यही रहता है कि हे आदम तू कहां है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये आदम, ये पहला मनुष्य, पहले रोज परमेश्वर की संगति में बैठता था। ये पहले रोज परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करता था। पहले ये रोज उसकी करीबी में जाता था और उससे बातें करता था। लेकिन अब ये आदम उसकी करीबी में नहीं जाता, उसकी बातों को अब नहीं सुनता। लेकिन वो पिता आज भी यही कहता है, हे मेरे बेटे तू कहां है, मैं इस पेड़ के नीचे बैठा हूं, आ और मुझसे दो प्यार की बातें कर। जानते हैं, कई बार लोग जीवन की चिंताओं के चलते, परेशानियों के चलते, बीमारियों के चलते, परिवार के दबाव में, परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर की उपस्थिति से अपने आप को दूर करने लगते हैं और दूर हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की आवाज आज भी उस व्यक्ति के लिए वही है कि हे आदम तू कहां है, मैं तेरे लिए इंतजार कर रहा हूं, मैं बैठा हुआ हूं, तू मेरे पास आ। और जब तू मेरे पास आएगा, मैं तेरी परिस्थितियों को बदल दूंगा, मैं तेरे हालातों को बदल दूंगा, उस स्ट्रगल को मैं तेरे जीवन से दूर कर दूंगा। क्योंकि मेरे पास तेरे लिए एक लग्जरी लाइफ है, मेरे पास तेरे लिए एक ऐसी लाइफ है, एक ऐसा जीवन है जो कभी समाप्त नहीं होता, जो कभी भी समाप्त नहीं होता। वो अनंत काल का जीवन, एक ऐसा भोजन है जिसे खाकर तेरा पेट कभी खाली नहीं होगा, तुझे कभी भी भूख नहीं लगेगी। यदि आज आपको लगता है कि शायद मैं वो आदम हूं जो पहले परमेश्वर की करीबी में बैठता था, उससे बातें करता था, उसकी इच्छा को जानता था, रोज उसकी करीबी में जाता था, लेकिन आज मैं जीवन की चिंताओं के कारण, वर्कलोड के कारण उस परमेश्वर के पास नहीं जा पा रहा हूं, तो आज परमेश्वर आपको यही आवाज देता है कि हे मेरे आदम तू कहां है, मैं तेरी ढूंढ कर रहा हूं, मैं बैठा हूं तेरी बातों को सुनने के लिए। और मेरा विश्वास है जब आप में से वो व्यक्ति यह डिसीजन अपने मन में लेगा कि मैं वो आदम बनूंगा जो सबसे पहला था, मैं रोज परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊंगा, मैं रोज अपने पिता की संगति में बैठूंगा, मैं रोज उसकी संगति में बैठूंगा और उससे बातचीत करूंगा, मेरा विश्वास है कि आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपके हालात बदल जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि जब आप परमेश्वर की संगति में बैठेंगे तो आपकी लाइफ धीरे धीरे चेंज होगी और आप उस अदन की वाटिका में पहुंच जाएंगे। और जब आप उस अदन की वाटिका में बैठकर परमेश्वर के साथ संगति करेंगे तो आपके जीवन में फिर कोई घटी कमी नहीं रहेगी। मैंने स्टार्टिंग में कहा, एक पिता अपने बच्चे के लिए भला सोचता है और एक परमेश्वर अपने बच्चों के लिए, आपके और मेरे लिए भी उससे कई अधिक भला सोचता है। उसके पास आपके लिए सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन जरूरत है संगति की, उसके साथ बैठकर बातचीत करने की, एक रिश्ते को बिल्ड करने की। और जिस घड़ी आप फिर से परमेश्वर की संगति में बैठने लगे, जिस घड़ी आप फिर से उससे प्रार्थना करने लगे, जिस घड़ी आप फिर से उसे धन्यवाद देने लगे, उससे बातें करने लगे, आपकी परिस्थितियां बदलनी निश्चय है। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में ये बड़े बड़े पहाड़ मोम के समान पिघल जाते हैं, आपकी परिस्थितियां कुछ भी नहीं है।
यदि आज आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ में, परमेश्वर का केवल एक ही जवाब है आज सुबह में, हे मेरे आदम तू कहां है, तू मेरे पास आ जा। बस परिस्थितियों को सॉल्व करना, परिस्थितियों को ठीक करना वो मेरा काम है, वो परमेश्वर का काम है। जब तक आदम परमेश्वर की संगति में रहा उसके जीवन में कोई स्ट्रगल नहीं था, लेकिन जिस घड़ी उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया उसके बाद उसके जीवन में स्ट्रगल आ गया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह सही समय पर आए और उन्होंने हमारे बदले अपने आप को बलिदान किया और फिर से हमें उसी अदन की वाटिका में वो लेकर चला गया। हालेलुया। फिर से परमेश्वर की संगति में फिर से उसने हमें अपना बेटा और बेटी बना लिया। बस अब हमारा काम है, अब हमारा रोल केवल इतना है कि हम जाएं और अपने पिता से बातचीत करें, हम जाएं और अपने पिता से बातचीत करें। और जब आप अपने पिता से फिर से बातचीत करना शुरू करेंगे, आपका पिता आपकी परिस्थितियों को बदल देगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि आप सबसे आगे रहें, वो चाहता है आप सबसे आशीषित रहें, वो चाहता है, वो उसकी मन की इच्छा है कि वो आपको आशीष दे, आपकी इच्छाओं को पूरा करे, आप खुशहाल रहें, आपके जीवन में कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई दुख न रहे। ये परमेश्वर चाहते हैं। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप वो व्यक्ति हैं जो परमेश्वर की संगति से दूर हो गए हैं, पर्सनल, मैं संगति चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, पर्सनल प्रभु के साथ में जैसे आदम और प्रभु बैठा करते थे और आप अब नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आज सुबह में परमेश्वर आपसे कहता है कि हे मेरे आदम तू कहां है, मेरे साथ में बैठ, मेरे साथ में बातचीत कर, मैं तेरी परिस्थितियों को बदल दूंगा, मैं तेरा भला चाहता हूं, मैं तुझे खुशहाल देखना चाहता हूं, बस तू आ मेरे साथ में बैठ, मेरे साथ में बातें कर। और जब आप बातें करना शुरू करेंगे, मेरा विश्वास है परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलना शुरू कर देगा। हालेलुया। आइए जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए। और प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष दे, आपके जीवन पर परमेश्वर अपने मुख के प्रकाश को चमकाए, आपके हालातों को परमेश्वर बदले और आपको परमेश्वर इस्तेमाल करे, आपको परमेश्वर दोगुने अभिषेक से भरे और आप रोज परमेश्वर की संगति में जाएं और उससे बातचीत करें, उससे पूछें, अपने दिल की बात उससे शेयर करें। वो निश्चय प्रतिदिन वो आपसे बातचीत करेगा और आपके हालातों को, आपकी परिस्थितियों को वो बदल देगा। क्योंकि जब हम, बाइबल कहती है, प्रभु ने कहा, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो मैं तो तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तो भला परमेश्वर हूं, मैं तो पवित्र हूं, मैं तुमसे अधिक तुम्हारा भला करना जानता हूं। बस जरूरत है उस रिलेशन की, उस रिश्ते की, उसके साथ में संगति की। हालेलुया। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु जितने भी भाई बहन यहां पर हैं प्रभु, यस जीसस, धन्यवाद। और यदि आज हमने तेरे वचन को सुना है प्रभु, यदि हम प्रभु से दूर हो गए, अपने पिता से दूर हो गए हैं, यस परमेश्वर, तो प्रभु आज आप उस व्यक्ति से बातचीत करें और होने पाए खुदावन कि वो अपने रिश्ते को तेरे साथ में रिस्टोर करें, अपनी संगति को तेरे साथ में रिस्टोर करें। आमेन। एक अच्छा बेटा बनकर वो रहे प्रभु, अपने पिता से प्यार करने वाला बेटा वो बने प्रभु। यस, तो सच्चे पिता के बलिदान को और तो सच्चे पिता को वो पहचान सके प्रभु, यस, और वो तुझसे दूर न जाए बल्कि तेरी करीबी में जाए, यस, क्योंकि तू उसका रोज इंतजार कर रहा है। यस प्रभु तुझसे प्रार्थना है प्रभु कि आज सुबह में पिता परमेश्वर, यस जीसस फादर गॉड, आप उससे बातचीत करना शुरू करें। यस चाहिए, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कुछ नहीं चाहिए खुदा, अपने रिश्ते को प्रभु के साथ में रिस्टोर करेंगे। तो चाहिए, हो सकता है जीवन की चिंताओं के कारण, कुछ नहीं, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स के कारण चाहिए, आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं, आपने उसके साथ में संगति करना छोड़ दिया है। चाहिए, लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, कुछ नहीं, आपका सच्चा पिता कुछ नहीं, आपकी बाट जो रहा है, खुदा, आपका सच्चा पिता आपकी बाट जो रहा है, और वो कहता है आदम तू कहां है, मेरी संगति में आ, फिर से मुझसे बातचीत करना शुरू कर। यस, मैं तुझसे बातचीत करना चाहता हूँ। हाँ प्रभु यीशु, प्रभु अपने बेटे को आज फिर से गले लगा ले प्रभु, यस लॉर्ड, अपनी बेटी को आज फिर से गले लगा ले प्रभु। हाँ प्रभु और यीशु, वो रिश्ता जो टूट गया था, हाँ, उस रिश्ते को आप फिर से जोड़े प्रभु, यस क्योंकि तेरे पास उनके लिए एक बहुतायत का जीवन, एक बहुत अच्छा जीवन है, एक आनंद का जीवन है, एक खुशहाली का जीवन है, एक आनंद काल का जीवन है। यस फादर, चाहिए, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यस जीसस, बस तो प्रभु से कहिए प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए,
केवल तू चाहिए प्रभु। कुछ नहीं चाहिए खुदा। परमेश्वर ने कहा पहले मेरे राज्य और मेरे धार्मिकता की खोज कर, ये सब वस्तुएं जिनके लिए तू चिंतित है, जिनके लिए तू परेशान है, वो सब मैं तुझे यूं ही दे दूंगा। मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। Yes, Lord Jesus. तू मेरा बेटा, Yes, Lord. सच में तू हमारा मैं पिता तेरा बेटा, और हम सब तेरे बेटे और बेटियां हैं। काफी है मुझे। Yes, Lord. सच में मेरे प्रभु, तू मेरा बेटा, आज हर एक जन इस बात को मैं महसूस तेरा करे बेटा, कि यीशु आपका पिता है और आप और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया, थैंक यू तू जीसस। मेरा बेटा, सच में मेरे परमेश्वर प्रभु। मैं तेरा बेटा, यस लॉर्ड। रिश्ता काफी है मुझे। इस समय होगा आप अपने लिए प्रार्थना करें यस लॉर्ड। और अपने रिश्ते को प्रभु के सामने रिस्टोर करें। खुदा, प्रभु से कहें, प्रभु मैं जो तुझसे दूर हो गया था, लेकिन आज मैं तेरी आवाज को सुना है प्रभु। मैंने तुझसे दूर जाकर अपने अभिषेक को खो दिया था, कुछ नहीं आज मैं तेरे करीब आना चाहता हूँ प्रभु। एक सच्चा पिता केवल अपने बच्चे की भलाई चाहता है, कुछ नहीं और परमेश्वर आपका सच्चा पिता है, खुदा, वो भी आपकी भलाई चाहता है। लेकिन एक पिता केवल ये चाहता है कि उसका बच्चा उससे जुड़ा रहे, उसकी करीबी में रहे। और परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि आप उसकी करीबी में रहें, आप उसकी करीबी में रहें। एक पिता अपने बेटे से, अपने बेटी से केवल ये चाहता है कि उसके बच्चे उससे बातचीत करते रहें। यस लॉर्ड। और आपका पिता जो परमेश्वर है, वो भी यही चाहता है Yes, कि आप प्रतिदिन रोज उससे बातचीत करते रहें। यस आमेन। थैंक यू जीसस। यदि आज आपने प्रभु की आवाज को सुना है, तो अपने रिश्ते को प्रभु के साथ में रिस्टोर करें। यस